नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। दांग में निर्माणाधीन भवन ढलान टूटला से 3 गोटे के मृत्यु, 3 गोटे घायल। आर्थिक वर्ष 2076-77 के विनियोजन बजट के सिद्धांत आ प्राथमिकता संबंध में 3 दिन से प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में परामर्श। सरकारक अलोकतांत्रिक क्रियाकलाप प्रति लोकतंत्र के लिए नागरिक खबरदारी अभियान से खबरदारी रैली निकालल गेल। गोठी विधेयक के विरोध में राजधानी बसंतपुर दरबार क्षेत्र में प्रदर्शन, जनकपुरक साधु संत समेत करत आंदोलन। आ कर तथा लेखा प्रणाली संबंध में छोट तथा बीचक व्यवसायी सबके प्रशिक्षण दिल गेल। आप समाचार विस्तार से। दांग में निर्माणाधीन भवन के ढलान टूटला से 3 दिन भिनसर 3 गोटे के जान गेल और 3 गोटे घायल भेल। लम्ही नगरपालिका 7 स्थित सम्राट सीमेंट उद्योग निर्माण करबा क्रम में ढलान टूटला से 3 गोटे मजदूर के मृत्यु भेल। मृत्यु भेनिहार में 45 वर्षक मंगल कश्यप, 22 वर्षक दयाल हरेन आ 46 वर्षक साहेब रहल। वार्ड प्रहरी कार्यालय लम्ही के प्रहरी प्रमुख अरुण कुमार सिंह बतौलन मृतक 3 गोटे भारतीय नागरिक अछि, ओ सब झारखंड के रहल पुलिस जनौलक अछि। एहि घटना में अजय हेरेन, दीपेन बोडोलई, नरेन बोडलई घायल भेल। गंभीर घायल अजय हेरेन, नरेन बोडलई के और इलाज के लिए बुटबल ल गेल। घटना के विषय में और अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौलक अछि। बागलुंग में टैक्सी दुर्घटना भेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल और 2 गोटे घायल भेल। गलकोट नगरपालिका के केंद्र हटिया से गलकोट नगरपालिका 4 नुआकोट जा रहल ध1ज 513 नंबर के टैक्सी काल रात भेड़ी खोला में दुर्घटना में पड़ल छल। दुर्घटना में गलकोट नगरपालिका 4 नुआकोट निवासी मन बहादुर खत्री के पोखरा स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पताल में 3 दिन भिनसर इलाज क्रम में मृत्यु भेल। इलाका जिला प्रहरी कार्यालय बागलुंग जनौलक अछि। घायल भेनिहार में नुआकोट निवासी हुम बहादुर कुंवर आ आयुष कार्की रहल अछि। दुर्घटनाक विषय में और अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय बागलुंग जनौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा के बैसार में आर्थिक वर्ष 2076-77 के बजट के सिद्धांत आ प्राथमिकता के संबंध में आइ समेत परामर्श चलल अछि। 3 दिन बैसल प्रदेश सभा के बैसार में जेठ 24 गते पेश कयल गेल आर्थिक वर्ष 2076-77 के विनियोजन बजट के सिद्धांत आ प्राथमिकता संबंध में परामर्श आइ समेत निरंतर चलल अछि। बैसार में सांसद ज्वाला कुमारी शाह, 12 जिला के जितपुर उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 14 शेवली चौक में जेठ 24 गते के दिन अंबर गैस के पिन 81 फेंक देला पर आग में डहिक 7 गोटे गंभीर घायल भेल में इलाज क्रम में 4 गोटे के मृत्यु भेल छल अपन धारणा रखने छलनि। तसर्थ ओहि घटना में मृत्यु भेल परिवार सबके राहत तथा घायल सबके निःशुल्क इलाज के व्यवस्था प्रदेश सरकार कर प्रभाग व माग केने छली। जो एकदम गरीब जनताहरू गिटी फुटेर आफ्नो परिवार गुजारा गरिरहेको अवस्थामा बिहान 2024-76 2 महिना 24 गते बिहान 7 बजे मकै हरियो मकै बसालेको अवस्थामा त्यो रेगुलेटर मुनि त्यो ग्यासको पिन हुन्छ अम्बर कम्पनीको, त्यो पिन एकैचोटि त्यो जस्तामाथि गयो र त्यो जस्तामाथि गइसकेपछि त्यहाँ रनरनी आगो बलेपछि मान्छे पनि निस्किन पाएनन् र 7 जना घाइते भयो, जसमा 3 जना सिरियस घाइते भएको थियो र उपचारको क्रममा 2076 2 महिना 29 गते ज्ञानुमया मोक्तान र सुकमाया घलेनको 30 गते र दिलमाया मोक्तानको 31 गते उपचारको क्रममा निधन भएको छ र अरु 4 जनाको उपचार भइरहेको छ र विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले कम्तीमा मृतक परिवारहरूलाई राहतको व्यवस्था तुरुन्त गर्नु पर्यो र घाइतेहरूको उपचारको निःशुल्क प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको तर्फबाट हुनु पर्यो भनेर म माग राख्न चाहन्छु। सांसद शाह अंबर कंपनी पर प्रदेश सरकार अनुगमन समिति गठन कर छानबीन कर प्रभाग बतौलन। ओ प्रदेश भ्रष्टाचार के गंध में गन्हाए लागल समेत संकेत केने छलनि। पाएको कार्य अवधिमा बिताउन लागेका छौं, यसमा हामीले के गर्यौं र के गर्न छुट्यो त
यी कुराहरू केही मेरा दिमागमा केही प्रश्नहरू छ। म आज त्यही प्रश्नहरू यो सदनको पटलमा राख्छु र सरकारसँग आग्रह पनि गर्छु कि कृपया यी प्रश्नहरूको मनन होस्, किनकि सरकारलाई जवाब दिने त बानी नै छैन। हामीले लिखित प्रश्नको त जवाब अहिलेसम्म पाएनौँ। अब आर्थिक वर्ष बित्न लाग्यो, त्यसैले यसको जवाब मैले माग्या होइन। यो मनन गर्नुपर्ने विषय भएकोले म यो प्रस्तुत गर्न लागेको हो। अब यो 2 वर्षमा हामी के विकासको बाटोतिर हामी लाग्यौँ त कि कतै अलमलमा परेका छौँ? प्रदेश सञ्चालन गर्ने कानुनहरू के हामी बनाउन सफल भयौँ कि त्यसमा पनि हामी अवरोधमै परिरहेछौँ? के जनतालाई प्रदेशप्रति गर्व गर्ने कुनै ठाउँ हामीले दिन सकेका छौँ अझै, कि त्यो पनि बाँकी नै छ अझै? किनकि यो 2 वर्षको प्रश्न हो सभामुख महोदय। नातावाद कृपावादलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने ठाउँमा के हामीले यसले बढावा गर्यौँ कि निरुत्साहित गर्यौँ? सोचौँ, आफ्नै मनमा सोचौँ, विचार गरौँ, यो दुईटा मध्ये हामीले के गर्यौँ? यसलाई मन्त्रालयहरूमा हुने गरेको खुलायाम भ्रष्टाचारको जथाभावी बजेटको पोको वितरण गर्ने कामलाई मुख्यमन्त्रीजीले रोक्न सक्नुभयो त? नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरी मंत्रालय सब में भ्रष्टाचार बढ़त जा रहल नातावाद कृपावाद प्रदेश सरकार में हावी भेल उपराग व्यक्त केने छलैन। बैसार में सांसद करीमा बेगम उपसचिव अपने बेटी संग केने बलात्कार तथा प्रत्येक दिन भ रहल बलात्कार के घटना सब ऊपर प्रदेश सरकार छानबीन करब आवश्यक रहल बतौलन। लड़की के साथ जो 12 कक्षा में वो पढ़ रही थी और उसके साथ वो बार बार उसके साथ नाजायज संबंध करते आया है। जब वो अपने आजीज होकर वो 12 कक्षा में थी तब से लेकर अभी वो कॉलेज करती है, किसी लड़का से उसके प्रेम हुआ और उसने वो उस प्रेमिका को बताया, तब जाकर ये बात आउट हुई है जब ये जिला प्रहरी कार्यालय में गया है। कौन ये समथिन यादव है? वो अपने बेटी के साथ क्या कहा कि विदेश में अपने पिता के साथ रहती है लड़की, इसीलिए नेपाल में भी करने में कोई पाप नहीं है। बजाते वीडियो वायरल हुआ है। साथ सभामुख महोदय जी के साथ साथ मंत्री जी लोग और यहाँ उपस्थित माननीय जी लोग भी देखे होंगे लोग। इससे पहले आपको शायद बैसाख 20 गते की भी बात है, उस समय में भी समथिंग सानू यादव की कौन यादव करके थे और वो सऊदी अरब में काम करते थे और वहाँ से पैसा भेजते थे। जब वहाँ से वो आए तो वो अपने भाई के साथ अपने बीवी के रंगे हाथ पकड़े जिनको उन्होंने हत्या किया। अब इस पर ये प्रदेश सरकार कितना गंभीर होंगे हम नहीं जानते हैं। हम लोग महिला के लिए चिल्लाते हैं, कहीं ना कहीं महिला भी गलत है, तो इसलिए कम से कम छानबीन कर कर एक तरफ लड़की पीड़ित है अपने पिता से और एक तरफ वो लड़का वो पति पीड़ित है अपने भाई और अपने बीवी से। तेना विचार में सांसद राजेश्वर प्रसाद शाह वीरगंज देश पेट्रोलियम पदार्थ में कोटा सिस्टम लागू केला पर ओतऽ के किसान सबके समस्या भोग पड़ि रहल बतौलन। ओ नेपाल भारत दुनू देश बीच बेटी रोटी के संबंध रहल कहत आवाजाही के सहज वातावरण निर्माण नहीं कर धैर्य संबंध में और असर पर सकबाक दिस चिंता व्यक्त कलन। मान्छेहरू पेट्रोलको अभावमा यो पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा धेरै समस्यामा परेका छन्। आजदेखि भर्खरै मैले थाहा पाउँदाखेरि आजदेखि पेट्रोलियम डिलर एसोसिएसन सङ्घले पनि त्यो कोटा सिस्टम लागू गरेको हिसाबमा त्यो सङ्घले पनि आन्दोलित भएका छन्। त्यसले आन्दोलित किन भएको हो, के कारणले भएको हो, चाँडै त्यो गरेर खेतीपातीको बेला हो, यो प्रदेश भनेको खेतीपातीमा निर्भर भएको प्रदेश हो, चाँडै त्यसलाई गरेर त्यसलाई सुचारू गर्नु पर्यो। अर्को एउटा कुरा के छ भने हाम्रो यो 2 नम्बर प्रदेश भनेको तेना प्रदेश सभा के आगामी बैसार अखार 1 गते रवि दिन 4 बजे बैसत।
जनकपुर धाम में आयोजना भेल मोरल हंट प्रतियोगिता शनि दिन स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के युवा युवती सबके व्यक्तित्व विकास के लेल जनकपुर धाम में आयोजना भेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मॉडलिंग प्रतियोगिता शनि दिन स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न केलक अछि। कार्यक्रम में पूर्व सांसद भाग्य नारायण यादव देश विदेश में अपन कला संस्कृति आ तक युवा सब के मॉडलिंग क्षेत्र में अगाडि लजायबा के लेल प्रतियोगिता आयोजना महत्वपूर्ण रहल धारणा रखने छलनि। अवश्य से मॉडलिंग के क्षेत्र में जाए लागल बात अपना सब के लेल सुखद रहल कहैत सहयोग कर अपना सब तैयार रहल धारणा रखने छलनि। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आने बाकी समाचार। लोकतंत्र के लिए नागरिक खबरदारी अभियान शनि दिन माइती घर मंडला में सरकार के अलोकतांत्रिक क्रियाकलाप प्रति खबरदारी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। मानवाधिकार कर्मी नागरिक समाज लगायत शनि दिन भिनसर माइती घर मंडला में जम्मा भक संविधान पालना के लेल सरकार के खबरदारी केलक अछि। उसब लोकतंत्र के लिए नागरिक खबरदारी अभियान में सहभागी सब नागरिक स्वतंत्रता सम्मान, सुशासन के प्रत्याभूति, प्रेस स्वतंत्रता विरोधी विधेयक फिर्ता कर, मानवाधिकार आयोग ऊपर के हस्तक्षेप बंद कर तथा न्यायालय के स्वतंत्रता कायम कर सरकार के ध्यान आकर्षण करने छलनि। उसब अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ऊपर के हस्तक्षेप, सामाजिक संजाल विरोधी विधेयक, नागरिक स्वतंत्रता विरोधी राहदानी विधेयक विरोध करैत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदक क्षेत्राधिकार सम्मान कर सरकार के सचेत करौलक अछि। अभियान में सहभागी विश्वविद्यालय लगायत प्राज्ञिक संस्था सबक स्वतंत्रता सम्मान कर, सांस्कृतिक संपदा पर हस्तक्षेप बंद कर तथा पीड़ित के न्याय सुनिश्चित कर दंडहीनता का अंत कैल जबाक चाही में सरकार के खबरदारी केलक अछि। सरकार संविधान विपरीत मानवाधिकार आयोग संबंधी विधेयक, मीडिया काउंसिल विधेयक लगायत के विधेयक सब बनबाक काज केने कहैत अधिकार कर्मी सब, संचारकर्मी तथा नागरिक समाज विरोध करैत आयल बतौलक अछि। सरकार के कदम सब संविधान विपरीत भेल कहैत संविधानक पालना तथा नागरिक स्वतंत्रताक मांग करैत अभियान माइती घर मंडला में निरंतर खबरदारी करैत आबि रहल अछि। गुठी विधेयक के विरोध में राजधानी के बसंतपुर दरबार क्षेत्र में प्रदर्शन कयल गेल अछि। ज्यापू महागुठी नेवा केंद्रीय समिति के आह्वान में शनि दिन भिनसर बसंतपुर दरबार क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन कयल गेल अछि। ज्यापू महागुठी अंतर्गत के विभिन्न गुठी के गुठियार तथा सर्वसाधारण सम्मिलित प्रदर्शन में परंपरागत धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर अतिक्रमण कर जोकर गुठी विधेयक अन्य कहित विरोध में नाराबाजी समेत कयल गेल छल। प्रदर्शनकारी सब नेवा एकता जिंदाबाद, गुठी विधेयक खारिज कर, संस्कृति ऊपर के अतिक्रमण बंद कर, नेवा आब जाग रहल अछि, अपन अधिकार खोज रहल अछि लगायत के नारा लगौने छल। ज्यापू महागुठी अंतर्गत के गुठी सब के संलग्नता में निकालल गेल विरोध रैली न्यू रोड, जयसी देवल लगायत के स्थान होइत बसंतपुर दरबार क्षेत्र पहुंच कर कोन सभा में परिणत भेल छल। एम्हर गुठी संबंधी विधेयक के विरोध में जनकपुरक साधु संत समेत आंदोलन करबाक तैयारी कर रहल अछि। शुक्र दिन जानकी मंदिर में पत्रकार सम्मेलन क जानकी मंदिरक महंत सहितक साधु संत सब आंदोलन करबाक घोषणा केने प्राते भेने शनि दिन समेत अत के साधु संत सब पत्रकार सम्मेलन क जनकपुर धाम में गुठी संबंधी विधेयक के विरोध में व्यापक प्रदर्शन सहित के आंदोलन करबाक चेतावनी देने अछि। शनि दिन श्री रामानंदनीय श्री वैष्णव संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री राम भजन दास के अध्यक्षता में बैसल जनकपुर धामक साधु संत सब के बैसार से आंदोलन के कार्यक्रम सब के विषय में तैयारी केलक अछि। से अपील केनी छी साधु समाज जुटते, ओहि के संगे नागरिक समाज छै और हिंदू धर्म संस्कृति पर प्रहार छै। तो खाली साधु समाज के समस्या नहीं छै, संपूर्ण हिंदू मात्र पर हिंदू धर्म पर आस्था रखे वाला समाज पर प्रहार छै। संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबी के एहिमे सहभागी होबक चाहिए। हम सब आग्रह कर रहल छियै श्री रामानंदीय श्री वैष्णव संघ के नेतृत्व में एहिठाम से विरोध जुलूस निकलते, ओहिमे सहभागी करे के लेल हम सब आग्रह कर रहल छियै। श्री रामानंदनीय श्री वैष्णव संघ के अध्यक्ष राम भजन दास के अध्यक्षता में भेल बैसार में साधु संत सबक अगुवा उदयकांत शरण, नवल किशोर शरण, रामदेव शरण,
राम नरेश शरण, शिव कुमार शरण, राम नरेश शरण, गौरी शंकर दास, रामकिशोर दास, रामलोचन दास सहितक विभिन्न मठ मंदिर के महंत सबके सहभागिता छलनि। ओ सब एकटा संघर्ष समिति समेत बनाकर श्री रामानंदीय श्री वैष्णव संघ के अगुवाई में संघर्ष के कार्यक्रम सब कयल जेबाक जानकारी करौलकै छ। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद रामवीर मानंदर गुठी संस्कृति के सामंतवाद कहने कहित सूचना प्रविधि तथा संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा राजीनामा देव परत बतौले सेंटी रिपोर्टर्स क्लब के साक्षात्कार में वो गुठी विधेयक के विरोध में सड़क में आयल जनता के मांग संबोधन के के बदला मंत्री बास्कोटा आग में घिउ थप के अभिव्यक्ति देने कहित राजीनामा देव परत धारणा रखले मंत्री बास्कोटा के कहनाम से गुठी संस्कृति के अपमान के धर्म आ जाति बीच लड़ाई करबाब के अभिव्यक्ति आयल कहितो अपमान करबाक विभागीय मंत्री आ सरकारक प्रवक्ता के दिन गिनती शुरू भेल चेतावनी दिले छ। राज्यमा बल्ल बल्ल आएको चाहिँ गणतन्त्रको पनि दिन गिनती सुरु होला भन्ने डर हुन्छ हेर्नु सामने। किनभने आज नेपाल भनेको यस्तो देश हो जुन देशमा धर्म र जातको कहिले लडाई लडेको छैन। आज साम्प्रदायिक दंगाको लागि चाहिँ यो प्रयास हो गुठीले चाहिँ गर्नु खोजेको। गुठीका साम्प्रदायिकहरू चाहिँ उचाउनु खोजेको संस्कृतिलाई ध्वस्त पारेर कि एक आपसको चाहिँ लडाईमा चाहिँ निम्त्याउन सरकार अगाडि बढेको हो। यदि हो भने तपाईँ सरकारको प्रवक्ताले चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ। आज जसलाई सामन्त भनेको छ उहाँले चाहिँ त्यो सामन्त होइन भनेर चाहिँ शब्द फिर्ता लिनुहोस्, होइन भने राजीनामा गर्नुपर्छ। 2 गते प्रधानमन्त्री फिर्ता आउँदै हुन्छ। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु यदि प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई संशोधनको व्यवस्थालाई चाहिँ फिर्ता लिन चाहँदैन भनेर चाहिँ सोच्यो भने एकपल्ट हेर्नु होला 4 गते तपाईँले सम्झिराख्नु 4 गते चाहिँ काठमाडौँ के हुन्छ हेर्नुहोस्। सांसद मानंदर सरकार गुठी विधेयक के फिरता नहीं लेला पर काठमांडू में आंदोलन बढ़ेबाक चेतावनी दिलन। ओ विधेयक फिरता के विषय के सरकार के प्रतिष्ठा संग जोड़बाक काज भेल आ एहिसँ सरकार के नुकसान पहुंचेबाक दावी कयलनि। ओ 240 वर्ष के राजतंत्र के हटौने जका जनता एहि सरकार के समेत हटेबाक चेतावनी दिलनि। र त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि यो पद जाला भन्ने डरले चाहिँ यो पार्टी हो कि भन्ने चाहिँ होइन। पहिला मेरो यो जमिन चाहियो, यो जमिनै छैन भने तपाईँ कहाँ हो आकाशमा उड्ने हो र? पार्टी कहाँ हो भोलि त? हिजो थियो नि त राजतन्त्र थियो, के राणा शासन थियो थिएन र? अब त्यसको विरुद्ध लडेर आएका मान्छेहरू जनतालाई नै दुःख दिने कुराहरू गर्छ, जनताका धरोहर र संस्कृतिलाई चाहिँ बिगार्ने कामहरू गर्छ भने होला कम्युनिस्टहरूले चाहिँ चाइनाका उदाहरण हुन सक्ला, सांस्कृतिक क्रान्तिको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ देखाउन सक्ला। तर कम्युनिस्टहरू चाइनाको जस्तो विकास निर्माणमा पनि जानु पर्यो क्या। खालि यो संस्कृतिलाई ध्वस्त गर्नेको लागि मात्रै कम्युनिस्टहरू होइन। संगसंगे राज संस्था विरुद्ध लड़क एल सब के ऊपर सरकार दमन के नीति लेने कहे तो आक्रोश व्यक्त केलनि छ। शक्ति त्यो जनशक्ति बोल्नु छ। हामी पनि जनप्रति हो, जनताले जे भन्छ त्यसमा जाने हो जनताको। हामी जनप्रति, हामी कांग्रेस कम्युनिस्टको यहाँ बोलेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सांसद भीमसेन दास प्रधान गुठी विधेयक फिर्ता नहीं भेला पर सरकार संकट में फंसबाक चेतावनी दिलनि। केबी ओली भूमिगतै बसेको एउटा निवार गर्न अहिले उहाँ सामान्य प्रावधान हाम्रा शेरबहादुर देउपाजी अहिलेको पार्टी सभापति रामचन्द्र पौडेल हामी वरिष्ठ नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भूमिगत बसेको छन्। उहाँले वास्तव भन्ने हो यो गुठीको बारेमा निवार कल्चर त्यति ज्ञान नै छैन। किन निवारसम्म बसेको निवार ज्ञान हुन्छ। तर हाम्रा चाहिँ यही अहिले कम्युनिस्ट पार्टीका बहुसङ्ख्यक नेता निवार घरमा बहालमा बसेर होइन त्यो अवस्थालाई चित्रण गर्न सक्यो हाम्रो हामीले कसरी बसेछ भनेर। अनि हाम्रै छोरीबेटीसँग बिहा गरेर अनि ज्वाइँ भएर आइसकेको प्रत्येक जात्रा होइन मठ मन्दिर पूजामा नख भन्छ हामी नखत्या भने के भने हरेक जात्रामा त्यो ज्वाइँलाई नारीदार बजाएर भोज खुवाउँछ हामी होइन। त्यो नखत्यामा प्रत्येक नेवारको नख्या हो। मानवको छुट्टै नख्या हुन्छ, श्रेष्ठको छुट्टै नख्या हुन्छ होइन, ब्राह्मणको छुट्टै नख्या हुन्छ, बुद्ध मार्गी हिन्दू मार्ग छुट्टै नख्या हुन्छ। त्यो नख्यामा आउँदाखेरि सोध्छ कि थाहा नपाउने त्यो चाहिँ अब हाम्रो ब्राह्मण चाहिँ होइन ज्वाइँहरूले के हो यो भन्दाखेरि त त्यहाँ उहाँको ससुराले सासूले दाइ भाइले यो नख्या भनेको यो हो, योसँग जोडेको भनेर उसले सबै दृष्टान्त सुनाएको हुन्छ।
हाम्रो सामान्य प्रान्त नेवार कल्चरबारेमा अनभिज्ञ हुन्। अहिलेको रक्षा संस्कृतविद डाक्टर गोविन्द टण्डन सरकार सभक सहमति में राष्ट्रीय गुठी आयोग गठन कक निजी आ सार्वजनिक गुठी के संचालन कक संपदा के संरक्षण कक परंपरा के कायम राखल जबाक तर्क रखलेनी छ। धर्म संस्कृतिसँग सम्बद्ध सरकारवालाहरू सबै रहेर एउटा राम्रो टिम बनेर यसो गर्दा भन्ने किसिमबाट चाहिँ नि सबैको सहमति हुने त असाध्यै राम्रो चिज आयो भन्ने किसिमले गयो भने मलाई लाग्छ अहिलेको बेलामा एक नेपालीले अर्को नेपालीको चाहिँ नि अहित होस् भनेर कसैले पनि सोच्नु हुँदैन र सोच्नु पनि हुँदैन। गुठी विधेयक के सड़क से सदन धेर विरोध होइत आबि रहल अछि। राजधानी लगायत देश के विभिन्न स्थान में देश भरि जका गुठी विधेयक के विरोध में प्रदर्शन होइत आबि रहल अछि। अपन न्यूज में किछु देर फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद कर तथा लेखा प्रणाली संबंध में छोट तथा बीच के व्यवसाय सबके परीक्षण देल गेल। आधुनिक ओलंपिक स्थापना के अवसर में राजधानी काठमांडू में नेपाल ओलंपिक कमेटी साइकिल रैली निकाललक। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। छोट तथा बीच के व्यवसाय सभक लेल कर तथा लेखा प्रणाली संबंध में प्रशिक्षण देल गेल अछि। कर नीति, व्यवसाय दर्ता तथा लेखा व्यवस्थापन आ व्यवसाय जन्य प्रशासनिक समस्या लगायत के विषय में व्यवसायी सबके प्रशिक्षण देल गेल अछि। व्यवसाय तथा नीतिगत विषय में सब दिन बड़का व्यवसाय मात्र केंद्र बिंदु में रहैत आयल आ छोट व्यवसाय के समस्या तथा व्यवसाय जन्य प्रशासनिक जटिलता के विषय वज्राहट में पड़ित गेल उपराग व्यवसायी सब भ रहल समय छोट तथा बीच के व्यवसाय के लेल कर प्रशिक्षण देल गेल अछि। फेडरेशन ऑफ नेपाल स्टार्टअप्स एंड एसएमईज फोनसास शनि दिन आयोजना कैने कार्यक्रम में नेपाल के कर प्रणाली के संगे व्यवसाय जन्य कर लगायत प्रशासनिक प्रक्रिया के विषय में प्रशिक्षण देल गेल अछि। विज्ञहरूबाट चाहिँ नयाँ उद्यमीलाई चाहिँ ऊर्जा प्रदान गर्न साथै हामी पनि गर्न सक्छौँ, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता विकास गर्नको निमित्त हाम्रो देशको कानुन नियमले दिएका अथवा नियम अंगीकार गर्नको निमित्त हाम्रा लेखा प्रणालीहरू कस्ता छन्, हाम्रा संस्थाहरू कम्पनीहरू दर्ता गर्ने प्रोसिडियर्सहरू के छन् र हामीले लेखा प्रणालीलाई कसरी अवलम्बन गर्नुपर्छ, हाम्रो ट्याक्सको सिस्टम के हो, कुन व्यवसायमा कस्ता खालका ट्याक्सका प्रकृतिहरू छन्, त्यसको बारेमा उद्यमीहरूले सुरुमै जानकारी लियो भने भोलि आउन सक्ने ट्याक्स अथवा भ्याट अथवा अरू कानुनी अडचनहरूबाट चाहिँ व्यवसायहरू बच्न सक्छन्। उनीहरू बच्न सकुन् र भोलि आउने समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकुन्। स्वयं व्यवसायी पनि एउटा लेखाको जानकार मान्छे बन्नुपर्छ, सरकारका नीति नियम कानुनहरूको बारेमा जानकार बन्नुपर्छ, हाम्रा ट्याक्सका सिस्टमहरू चाहिँ जानकारी लिइराख्नुपर्छ। तब कि आफ्नो स्टाफ आफ्नो कर्मचारी संयन्त्रले चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि व्यवसायीले थाहा पाउन सक्छ र आउन सक्ने समस्याहरू र त्यसबाट पाउन सक्ने मुनाफा अथवा प्रतिफलहरू कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस कार्यक्रम फोनसासले कार्यक्रम में कर प्रणाली या प्रक्रिया तथा प्रशासनिक प्रक्रिया के विषय में कर विज्ञ उमेश राज पांडे प्रशिक्षण देने छलैथ। तराई मधेश में गर्मी एकदमै बढ़ला के बाद वीरगंज में एक सप्ताह के लिए विद्यालय बंद कयल गेल अछि। वीरगंज महानगरपालिका शुक्र दिन सूचना जारी करैत अखार 1 गते से 6 गते धरि सब सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय बंद केलक अछि। वीरगंज महानगरपालिका अंतर्गत संचालित सब विद्यालय के प्रधानाध्यापक सब परामर्श तथा नगर शिक्षक के महासंघ के राय अनुसार विद्यालय बंद करबाक निर्णय में पहुंचल महानगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी जानकारी देलनि अछि। एक सप्ताह के बाद सेहो मनसून शुरू नहीं भऽ कऽ प्रचंड गर्मी कायम रहला पर विद्यालय बंद के एक सप्ताह और निरंतरता देल जेबाक अवस्था आवश्यक बाक सरावगी जानकारी देलनि अछि। बीतल वर्ष सेहो गर्मी के कारण जेठ 29 गते से अखार 3 गते धरि वीरगंज महानगरपालिका विद्यालय सब बंद केने छल। सप्तरी के राजविराज नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 कार्यालय में शुक्र के रात चोरी भेल छै। चोर कार्यालय के ताला तोड़ कर एक थान कंप्यूटर, एक थान प्रिंटर, फोटोकॉपी, दर्ता, चलानी किताब, कागज पत्तर आ नगद सेहो चोरी क लऽ गेल। वार्ड अध्यक्ष समीर झा बतौलन चोर वार्ड अध्यक्ष कार्यकक्ष में राखल गेल महत्वपूर्ण कागजात तथा करीब 2 लाख मूल्य बराबर के सर सामान सब चोरा के लऽ गेल। ओ जानकारी दिलन। चोरी करय वाला गिरोह के खोजी भऽ रहल जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। वीरगंज में युवा समाज शनि दिन वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 1 छपकैया स्थित दलित बस्ती में शैक्षिक सामग्री वितरण केलक अछि। शिक्षा से वंचित बाल बच्चा सबके शिक्षा प्रति प्रोत्साहित कर दलित आ सुकमवासी बस्ती के 72 गोटे बाल बालिका सबके शैक्षिक सामग्री सबक संगे ब्रश, मंजन, साबुन आदि वितरण कयल गेल। वीरगंज युवा समाजक अध्यक्ष कमल चौगाई जानकारी दिलन। नेपाल मसलन तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघ क्षेत्रीय कार्यालय वीरगंज आ
मूनलाइट में बिक के सहयोग में यी सामग्री वितरण कयल गेल अछि। कार्यक्रम में वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, प्रहरी निरीक्षक निशान थापा, रंजीत अग्रवाल लगायतक प्रहरी नायब निरीक्षक प्रेम बहादुर खत्री, रंजीत कुमार अग्रवाल, देवेश गुप्ता, संचारकर्मी लगायत सब सर्वसाधारण सबके उपस्थिति रहल छ। नेपाल ओलंपिक कमिटी आधुनिक ओलंपिक स्थापना के अवसर में राजधानी काठमांडू में साइकिल रैली निकाललकै छै। शनि दिन ललितपुर के 7 बाटो स्थित ओलंपिक भवन से साइकिल रैली निकालल गेल छल। काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप धेर पहुंचल साइकिल रैली में खिलाड़ी, खेल प्रेमी तथा पदाधिकारी सेहो कऽ जम्मा 300 गोटे सहभागी छलैन। सन 1994 जून 23 में आधुनिक ओलंपिक स्थापना भेल छल। वही दिन के स्मरण में विश्वभर जून 23 तारीख में ओलंपिक डे मनाओल जाइत अछि। ओलंपिक कमिटी ओलंपिक डे के दिन अखाड़ 8 गते विशेष कार्यक्रम करऽ लागल अछि। कार्यक्रम में सब 7 प्रदेश में करबाक समेत तैयारी कयल जा रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। दांग में निर्माणाधीन भवन के ढलान टूटला से 3 गोटे के मृत्यु, 3 गोटे घायल। आर्थिक वर्ष 2076-77 के विनियोजन विधेयक के सिद्धांत आ प्राथमिकता संबंध में शनि दिन सेहो प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में परामर्श। सरकार के अलोकतांत्रिक क्रियाकलाप प्रति लोकतंत्रक लेल नागरिक खबरदारी अभियान से खबरदारी रैली निकालल गेल। गुठी विधेयक के विरोध में राजधानी बसंतपुर दरबार क्षेत्र में प्रदर्शन, जनकपुरक साधु संत समेत करत आंदोलन। आ कर तथा लेखा प्रणाली संबंध में छोट तथा बीच के व्यवसायी सबके प्रशिक्षण देल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।